कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसी के हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने। घर बना के पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। हाई कोर्ट के आदेश पर भोलेनाथ नगर में अनम पैलेस पर तोड़ा कार्रवाई, रहवासियों में मचा कोहराम। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं भोलेनाथ नगर में। ये दिवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक इमारत है जिसका नाम है अनम पैलेस। और आज अनम पैलेस पे कार्रवाई हो रही है, तोड़क कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं बुलडोजर लगा हुआ है, तोफलन लगा हुआ है और इस दौरान भारी बंदोबस्त है। यहाँ पर काफी अधिकारी हैं, मुमरा प्रभाग समिति के हैं, दिवा प्रभाग समिति के हैं। और कार्रवाई से पहले डीसीपी गौड़े साहब और मनीष जोशी जो थाने मनपा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों ने रहवासियों से अनुरोध किया कि शांतपूर्ण ढंग से आप अपना अपना घर खाली कर दें और सरकारी काम में बाधा न डालें और हम लोगों को कार्रवाई करने दें। इसी के साथ उन लोगों ने कर्मचारियों से कहा किसी से कोई जोर जबरदस्ती मत करना, बहुत शांतपूर्ण ढंग से उनका सामान निकालना और सामान निकाल करके वो सामान जो है आप MM वैली में जो स्टेडियम है आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में फिर जो है वो कार्रवाई। हालांकि अभी कहा यह जा रहा है कि जो घर में हैं, महिलाएं हैं, वो दरवाजा बंद किए हुए हैं, उन्होंने खोला नहीं है और जब वो दरवाजा खुलेगा, घर खाली होगा, उसके बाद में ये तोड़ा कार्रवाई होगी। पहली वाली बिल्डिंग है, इस पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और जो है अभी सब इसमें रहवासी आप देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक पुलिस का पूरा अमला दिख रहा है, तोड़ा कार्रवाई करने वाले कर्मचारी हैं, अतिक्रमण विभाग के हैं, सब फायर ब्रिगेड के यहाँ पर स्टाफ है और जो है पैरा मिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर आई है, महिला पुलिस भी है। यहाँ पर सारे बंदोबस्त किया गया है। अभी फिलहाल माहौल बिल्कुल शांतपूर्ण है, कोई किसी तरीके का अशांति नहीं है और उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से खाली होगा और जो कोर्ट का आदेश है उसका जो है पालन करते हुए जो अधिकारी हैं थाने मनपा का जो है अतिक्रमण दस्ता वो कार्रवाई करेगा। हालांकि ये जमीनी विवाद था, सुभाष भास्कर जो है भाइयों का मामला था, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो है इस इमारत को तोड़ने का आदेश दे दिया है। सर्वे नंबर 138। अब मामला ये है कि सर्वे नंबर 38 पे सिर्फ अनम पैलेस है कि और भी इमारतें हैं। अगर और भी इमारत है तो समझो उनके ऊपर भी जो है हथौड़ा लटक रहा है, कभी भी उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अभी जो थाने मनपा के निशाने पे है वो अनम पैलेस है। इसमें कितने लोगों ने अपने खून पसीने की जो है कमाई दे करके बिल्डर से घर खरीदा है। एक परिवार तो ऐसा है जिसका नाम है वहीद, अभी पता चला है वो गांव का अपना खेत और घर सब बेच करके और यहाँ पर आया था, चौथे माले पर उसने घर लिया है। एक महिला अभी रो रही थी, उसने 18 लाख का घर खरीदा और 4 लाख रुपए जो है उसने डेकोरेशन में लगाया। किस तरीके से बिलक बिलक के रो रही थी आप देख सकते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है और पूरी बिल्डिंग जो है जिस तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त है, अधिकारी हैं और बुलडोजर वगैरह है, इससे तो ये प्रतीत होता है कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी। फिलहाल जो है कार्रवाई शुरू है। आपले शत्रू नाही येते, आता कामाच्या याच्यामध्ये अडथळा आला तर त्यांना सिस्टमॅटिकली बाहेर काढायचं, हे ठेवा म्हणजे बाकी कुठे अडचण येणार नाही। क्या प्रॉब्लम झाला तर शेवटी पुलिस वाले आहेतच। देखिए आपका रोल अभी क्या है कि आपने जो सामान है वो सामान पैकिंग में उनकी मदद करनी, तो इसीलिए हम हर फ्लैट को 3 चादर दे रहे हैं, 3 कोनी दे रहे हैं, है ना। एक बार उनका सामान पैक हो गया है ना, तो फिर उनको पूछना है कि भाई आपकी व्यवस्था हुई है क्या। अगर वो बोलेंगे हमारी व्यवस्था नहीं हुई है तो हमने कौसा स्टेडियम में सामान रखने की हमने व्यवस्था की है। तो जो सामान है वो नीचे डंपर में रखेंगे, ठीक है, वो सामान डंपर में रखेंगे और वो सामान चले जाएगा। यही आपका काम है। और जैसे डीसीपी साहब ने बोला, एकदम सौजन्यपूर्ण, हमको कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसी के हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप
हर फ्लोर पे जैसे मैंने बोला 20-20 लेबर आप चले जाएंगे, क्योंकि एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, तो हर फ्लैट को आप 4 लेबर होंगे और आप उनको मदद करेंगे। हाँ चलिए। सारा सामान घर से हम लोग को आज भगा रहे हैं, आज घर से बेघर कर रहे हैं हम लोग को। हमारी सुन सकती है मेरा घर इतना आलीशान बनाई थी मैंने, मेरा घर इतना आलीशान कितने फ्लोर पे रहते हैं? बोले दरवाजा मत खोलो, 5 माले पे रहती है अनम बिल्डिंग में। कितने का लिया था आपने घर? 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के, पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो, नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला, हम लोग को बिल्डर ने फंसाया, बिल्डर ने फंसाया, घर से भगा रहे, उतरो मत, पुलिस हट रही नहीं है, अरे हटने नहीं दो ना भाई, पुलिस अहमद अंकल, पुलिस हट रही नहीं, डंडे डाल रही, हम लोग इतने बेइज्जत है, मार खाएंगे पुलिस का। हाँ। देखिए, आज मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष वास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। तो मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ऐसा है, ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट वो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उस पर कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई ठाणे महानगर पालिका और ठाणे पुलिस के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सर नोटिस दी गई थी क्या लोगों को? देखिए, अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है कि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो या एप्लीकेंट हो, सब ने एडमिट किया है कि ये इलीगल बिल्डिंग है और शुरू में 260 की जो नोटिस है वो दी गई। सर पिटीशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों पे भी की गई थी, आपको भी पता है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था। वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग डोमिलेशन हो रही है। देखिए, वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, हाँ, तो उससे तो आप इस केस में मिक्स मत नहीं, डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना। नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो टीएमसी के जो शहर विकास विभाग है, वहाँ वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। सर डेमोलेशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों का ऑर्डर आया है। हाँ, एक तो ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं उसमें बोल रहे कि 138 सर्वे नंबर पे किया है। पूरा तो बोलने तो आप पहले ही बोल रहे हो ना। 2 बिल्डिंग का नाम थी। तो जो शुरुआत तो ऐसी हुई, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जो सर्वे नंबर 138/3 की जो बिल्डिंग्स हैं उसका भी रिपोर्ट हमें कीजिए, और इसीलिए टीएमसी की तरफ से जो TLR है उसकी मोजनी शुरू हो गई है और जो 138/3 का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी। सर जो इतने लोग बेघर हुए, अब उनका कोई पुनर्वसन होगा या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए, कैसा है कि पुनर्वसन की पॉलिसी टीएमसी की है, लेकिन वो सिर्फ प्रकल्प बाधित के लिए, तो ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनका कोई भी पुनर्वसन नहीं है। सर इनके जो सामान है जो एमएमएलई में भेजा जा रहा है, तो उनको ये सामान कब मिलेगा? नहीं, अरे वो तो अभी ले ले। कुछ लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए टीएमसी ने एमएमएलई में जो हमारा कौसा स्टेडियम है वहाँ एक जगह करके रखी हुई है कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए उनका सामान हम वहाँ सेफ लॉकिंग में रखते हैं। ये 8 माले की बिल्डिंग बन गई है, अभी तक तो कार्रवाई का कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है? अभी क्यों पिटीशन फाइल हुआ था? अब पिटीशन क्यों फाइल हुआ, तो जिसने पिटीशन फाइल किया उससे पूछो ना।
तो इसमें दोषी मुंब्रा में कम से कम 200 इलीगल बिल्डिंगें बनी है सर, तो मानपा अनुमति नहीं दे रही, लेकिन मानपा के जो अधिकारी लोग अनुमति दे रहे सर, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके अलावा भी तो बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग है सर, 200 बिल्डिंगें उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि इलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू है, हाँ? और उस प्रोसेस के तहत आज इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है सर। वो और ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। प्रोसेस होने तक बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है। कारवाई दिसून येते दिवा आणि कलरमध्ये अशी कारवाई दिसून येते, दिव्यामध्ये पण लाखो संख्येने हिंदी बाद में मराठी। मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूँ, ये कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं आपके सामने ना पूरा रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 10 दिनों में दीवा में कितनी में कार्रवाई हुई, कलवा में कितनी कार्रवाई हुई। वो तो दिखावे की कार्रवाई हुई है दीवा प्रभाग समिति में। अभी कैसा है कि दिखावे की हुई है या सीरियस कार्रवाई हुई है, दैट कैन बी डिबेटेड। सर मामूली कार्रवाई होती है, खाली नाम के लिए लोग कदम तोड़ के चले जाते हैं ना सर, और हमारे पास तो सब होम डिलीवरी। सर आपने भी सर्वे किया होगा दीवा प्रभाग में भी, और तो कार्रवाई आपको क्या लगता है कि कार्रवाई है कि आपकी हकीकत जो कार्रवाई होना चाहिए वही सब? मैं आपको एक फाइनल बोल दूँ, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे की कार्रवाई हुई है, आप हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरी कार्रवाई। सर डेली ट्वीट आ रहा है सर। सर आपने एक सर्वे किया था 8 दिन पहले। सर 8 दिन पहले का क्या अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। मैं सुल्तान रिजवी, आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी। अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.